नमस्कार साथियों, मैं आशीष ओझा आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर। आज की चर्चा एक समाज सेवी संस्था के विषय में है, एक ट्रस्ट के विषय में। समाज सेवी संस्थाओं का समाज को बनाने में बड़ा योगदान होता है। जहाँ पर शासन प्रशासन काम नहीं कर पाता, सरकारें काम नहीं कर पाती, वहाँ पर लोगों की सहायता से समाज सेवी संस्थाएँ शासन की सहायता से जनहित के लिए आगे आती हैं तथा लोगों की सहायता करती हैं। आज की जो चर्चा है वो भोपाल की एक प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्था बाल निकेतन ट्रस्ट के बारे में है। बाल निकेतन ट्रस्ट कई वर्षों से एक अनाथ आश्रम का संचालन करता है भोपाल हमीदिया रोड पर, तथा ये अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था के रूप में विख्यात है। इसको शासन द्वारा भी सहायता मिलती है और भोपाल शहर के कई बड़े बड़े उद्योगपतियों, शहर के नामी लोगों द्वारा दान राशि पर प्राप्त होती ताकि यह गरीब बच्चों की सहायता कर सके। आज बाल निकेतन ट्रस्ट पर प्रश्न उठाने का सवाल इसलिए उठता है, आज बाल निकेतन ट्रस्ट के ऊपर चर्चा इसलिए करना आवश्यक हो गई है क्योंकि बाल निकेतन ट्रस्ट वहाँ पर रहने वाले लगभग 50 वर्षों से रह रहे कई परिवारों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटा रहा है और ज़बरदस्ती हटाने में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। बाल निकेतन ट्रस्ट जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है, वह ट्रस्ट आज वहाँ के शासन प्रशासन को, वहाँ कलेक्टर को, एसडीएम को, थाना प्रभारियों को, एसपी डीएसपी को, सभी को तथा कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है। कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है। शासन प्रशासन के सभी अधिकारी उसके आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद वो गुंडागर्दी करते हैं, रात में आके मकान तोड़ देते हैं, लोगों को हटाने के लिए प्रयासरत हैं। पुलिस पे कई बार शिकायत की जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। शिकायतों का तो ये आलम है कि वहाँ रहने वाले रहवासियों ने जो सालों से 50 साल से वहाँ रहना है, बिजली का बिल अपने नाम से भुगतान कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, उन लोगों ने लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त सबसे ज़्यादा भरोसे वाली संस्था है जो भ्रष्टाचार के ऊपर कार्य करती है, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने काम करती है, उसकी जाँच करती है। लोकायुक्त में की गई शिकायत में हर बार अलग अलग तरह के जवाब जो कि मुझे आईटीआई में प्राप्त हुए हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगा। जो जवाब प्राप्त हुए उसको देख के बड़ा आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि लोकायुक्त के ऊपर प्रत्येक प्रश्न के ऊपर हर बार अलग अलग जवाब नगर निगम के अधिकारियों ने, एसडीएम कोर्ट, एसडीएम के अधिकारियों ने, तहसील के अधिकारियों ने अलग अलग जवाब प्रस्तुत किए, परंतु लोकायुक्त ने उनसे प्रश्न दोबारा नहीं पूछा कि ये जवाब इस तरह से किसी प्रश्न का उल्टा जवाब क्यों दिया जा रहा है, बल्कि उस प्रकरण को, जवाब को स्वीकृत करते हुए वो प्रकरण ही निराकृत कर दिया। इन मकानों को तोड़कर वहाँ अवैध रूप से भवन बनाया जा रहा था जिसकी कोई अनुमति बाल निकेतन ट्रस्ट द्वारा नगर निगम से नहीं ली गई। और इसी बात को लेकर जब लोकायुक्त में शिकायत की गई तो लोकायुक्त में अधिकारियों ने अलग अलग जवाब दिए। उनको ये तक ज्ञात नहीं था, एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि तो बाल निकेतन ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज हमारे कार्यालय में उपस्थित नहीं, ट्रस्ट से मांगे गए हैं, जैसे ही मिल जाएंगे उपस्थित करा दिए जाएंगे। इस तरह के जवाब मिले हैं। बाल निकेतन ट्रस्ट कि जब शिकायत लोकायुक्त में की गई थी अवैध निर्माण को लेकर, तो नगर निगम ने बताया कि साहब अवैध निर्माण तो चल रहा है, वहाँ दुकानें बनाई जा रही हैं और उसको लेकर नोटिस भी जारी किए जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद वही नगर निगम और उनके अधिकारी लोकायुक्त को ये बताते हैं कि साहब हमने उसको नियमित कर दिया, हमने एक शुल्क का भुगतान करके लेट फीस के साथ और एक समायोजन राशि के साथ उनके निर्माण को वैध बना दिया और अवैध निर्माण को वैध कर दिया। किन नियमों के साथ ये किया गया इसकी जानकारी लेना भी बाकी है, समझना बाकी है। परंतु जो व्यक्ति, शासन का नियम है कि प्राइवेट संस्था, प्राइवेट ज़मीन जो है, यदि उस पर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक निवास करता है तो वो उसके आधिपत्य में मानी जा सकती है। यहाँ तो ये लोग 50 वर्षों से अधिक निवास कर रहे हैं, उसके बाद भी ज़मीन इनको नहीं मिल रही, इनको हटाया जा रहा है, रात के अंधेरे में इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक संस्था के सामने मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, प्रशासन, कलेक्टर, न्यायालय, यहाँ तक कि कोर्ट भी, कोर्ट के आदेश को भी वो नकार दें और नहीं माने, तो इस तरह का संरक्षण किस प्रकार से उनको प्राप्त है, इस पर सवाल बनता है। सवाल ये भी बनता है कि बाल निकेतन ट्रस्ट को किन लोगों ने इस प्रकार से संरक्षण दिया हुआ है कि इतने अधिकारी, पुलिस, एसडीएम, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि बाल निकेतन ट्रस्ट में वो कौन से ट्रस्टी हैं जो किसी भी नियम को नहीं मानना चाहते बल्कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानना चाहते। सवाल ये बनता है कि बाल निकेतन ट्रस्ट में
ऐसे कौन से ट्रस्टी हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? सवाल ये भी बनता है कि यदि इसी प्रकार की नियम कायदे किसी आम आदमी ने तोड़े होते तो क्या ये पुलिस प्रशासन उसके निर्माण को, उसके अवैध निर्माण को छोड़ देता? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए मैं आज से प्रयासरत रहूँगा। आरटीआई में कुछ दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, कुछ और दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे, किस प्रकार से टैक्स लिया जाएगा, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद आप सभी संपर्क करूँगा, आप सभी को बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से उम्मीद है, विश्वास है कि आप भी बाल निकेतन ट्रस्ट के इस कृत्य पर सवाल अवश्य पूछेंगे। समाज सेवी संस्था समाज को, नैतिकता को, समाज की नैतिकता को बदलने की, समाज के लिए काम करने की बजाय यदि गुंडागर्दी करने लगेगी, यदि नियमों को तोड़ने लगेगी तो समाज हित कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।